छोटा बाबू बड़ा बाबू की बीवी के साथ? सर जी, और इसका मतलब है जी कि आपको सच्चाई क्या है ये मालूम हो गई। मतलब तुमको भी सब कुछ मालूम है? मेरे घर की बात है सर, मुझे से कैसे छुप सकती है? अरे तो तुम साख पर उल्लू की तरह चुप बैठे हो, सुरेंद्र की असलियत जानने के बाद भी। सर जी, अगर मैं उल्लू की तरह चुप ना बैठूं तो सुरेंद्र के तो वो तोते उड़ जाने हैं जी। उसकी शादी टूट जाएगी जी, घर बर्बाद हो जाएगा उसका। तुमको उसके घर की चिंता है, इधर तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है, आग लग रही है, उसका कुछ नहीं। तो जिस दिन रोशनी को मालूम हो गया ना कि सच क्या है बाजी, उस दिन मैं तो एक ऐसी जगह चले जाऊंगा जो किसी को नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं जी। देख रजिस्ट्रार साहब को सब पता है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताने वाले। बाजी मैं तो दुआ करता हूँ वो रजिस्ट्रार साहब हमारी गली में भूल के भी नहीं आए, किसी से मिले भी नहीं, वरना ना जी। और शुभ शुभ बोल यार। और देखो, मुझे नहीं लगता वो आदमी तुम्हारा हमारे गली की तरफ आने वाला है। अगर सुरेंद्र के पीछे आप इसी तरह से हाथ धोकर पड़ी रही ना, तो एक दिन उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन और तीसरी बात, मैं बहुत ही सफाई पसंद आदमी हूँ, इतनी भी गंदगी मुझे बर्दाश्त नहीं है। जय श्री कृष्ण। अरे यही तो रखी थी, कहाँ गई? अरे इसमें भी नहीं, मेरी दवाई कहाँ गई? ये छोटी सी बोतल। क्या मामा जी, क्या ढूंढ रहे हो? उत्तर मेरी पीने वाली दवाई थी ना, वो मिल ही नहीं रही। राजा जी आप चिंता मत करो, आपका सेनापति आपकी दवाई ढूंढ लेगा। अरे वाह, थैंक यू सेनापति जी। जाके ढूंढ। मामा जी आप ये देखिए, अब मैं वहाँ देखता हूँ। अच्छा बेटा। हाय, कहाँ गई मेरी दवाई? ऐसे कैसे हो सकता है? ये लो अम्मा जी आपकी दवाई। ये तो चूहे मारने वाली दवाई है। उत्तरी मेरी वो लाल वाली बोतल थी ना। जा जा जाके ढूंढ। अभी ढूंढता हूँ। ये परमिंदर कितनी लापरवाह होती जा रही है। ऐसी दवाई रखती है घर में, बच्चा घर में घूम रहा है, मैं इसे पूरा का पूरा फेंक देती हूँ। जहर पी रही है? नहीं नहीं नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, आपको मेरा कसम, आप इसको। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ अम्मा जी कि आप क्या कर रही हैं? वो तो दवाई। ये दवाई नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती अम्मा जी। कैसा नहीं कर सकती? देखिए आप कुछ का कुछ बोल देती है, इसकी वोटी को मेरी वोटी बोल देती है, मेरे बच्चे को किसी का बच्चा बोल देती है। खैर वो सब आप जाने तो क्या हुआ, उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा ना मुझे कि अम्मा जी को ना कभी महसूस मत होने देना जी कि वो गलत बोल रही है, वरना इस बात से उनको ना सदमा और बढ़ जाएगा और वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है। और सुनाइए क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया में दे ताली। दी ताली। इसका तो दिमाग खराब लग रहा है। मुझसे आज तक किसी ने इतनी बदतमीजी से बात नहीं करी। रजिस्ट्रार होगा तो अपने घर में होगा, मैं भी बड़े बाबू की बीवी हूँ, किसी पियून या चपड़ासी की नहीं। ये सब कुछ ना सुरेंद्र जी की वजह से हो रहा है। वो पहले सबको अपने सिर पे बैठा लेते और फिर वो हमारे सिर पे बैठ के हमारी नाक दबाते। सालों से थप्पे ही मार रहा हूँ, पता नहीं बड़े बाबू की तरह साइन कब करूंगा मैं। हेलो हेलो। हाँ रोशनी बोलो। अब मर गई रोशनी। हाँ कैसे, क्या हुआ रोशनी, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? कुछ नहीं, बहुत गुस्से में हूँ, दिल तो कर रहा है उस गंजे का सिर फोड़ दूं। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा ख्याल आ गया और मैंने उसको बख्श दिया। कौन है खुशनसीब जो मेरे वजह से बच गया? तुम्हारा प्रिय बॉस। हाँ वो तुम्हें कहाँ मिल गए? ऐसी क्या बात हो गई उनके साथ? यही गली में आया था और बात कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा है बुढ़े का दिमाग ही खराब हो गया। और मुझसे तो ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं बड़े बाबू की नहीं, किसी मुजरिम की बीवी हूँ। वो तो शुक्र मनाओ कि मुझे याद आ गया कि तुम्हारा बॉस है, वरना इतनी जोर की चपेट मारती ना कि अकल ठिकाने आ जाती उसकी। ठंड रख रोशनी, ठंड रख। अगर कुछ तो बात हुई होगी ना? अरे मैंने उससे हाल चाल क्या पूछा, वो तो पीछे ही पड़ गया, कहने लगे कि मैं रोशनी शर्मा गलत है। जब मेरे बनाए हुए टिंडे चाट रहा था तब तो गलत नहीं लग रही थी मैं उसे, बुड्ढा कहीं का। तुम गलत हो? तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मैं तुझे बड़बड़ा रहा था रोशनी।
लेकिन बताओ ना क्या बात हो गई जो रजिस्ट्रार साहब तुमसे इतना कुछ कह गए? अरे कहना छोड़ो, वो तो मुझे धमकी देके गया है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। मुझे नौकरी से निकाल देंगे? लेकिन क्यों? उन्हीं से जाके पूछना और कह देना कि रोशनी शर्मा ना किसी से डरती नहीं है, कल का निकालता आज निकाल दे। और एक बात और, अगर दोबारा मुझसे ऐसे बात की ना तो उस रजिस्ट्रार का रजिस्टर बना के फाड़ दूंगी। शांत शांत रोशनी, शांत। देखो कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उनसे। हाँ तुम तो बात ही कर सकते हो, और तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। रखती फोन। ये रजिस्ट्रार साहब को भी क्या हो गया है? लगता है उनका ब्रेक फेल हो गया है, जब बार बार जाके अम्मा जी की गली पहुंच जाते हैं। उनकी वजह से ना मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा किसी दिन। पाजी, पाजी, ओ पाजी, आराम से आ रहा, आराम से। वो क्या हो गया यार, 140 की स्पीड से भाग के आ रहा है और पुलिस लगी है तेरे पीछे। हमारे बड़े बाबू और छोटे बाबू की गाड़ी पंक्चर हो गई जी। हाँ जी, रोशनी का मुझे फोन आया था और मुझे फोन पे बहुत डांट रही थी जी। तो यार कोई नई बात बताया। नई बात यह है पाजी कि रजिस्ट्रार साहब ने रोशनी से कह दिया जी कि अगर यूं ही चलता रहा ना तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोना पड़ेगा? हाँ। यार सुरेंद्र, इससे पहले कि और पंगा खड़ा हो और कोई मुसीबत खड़ी हो, मैंने फैसला कर लिया है। हाँ जी, हम गली छोड़ के भाग जाते। चलो बाजी। और नहीं यार, एक मिनट रुक, हम खड़े हो जाते हैं। अरे तो है बाजी, मतलब गली में खड़े हो जाते हैं, गली वालों के सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े पैर सबको बता दे कि आखिर सच्चाई क्या है। मतलब बड़े बाबू कौन है, छोटे बाबू कौन है। जय श्री कृष्णा बोल बोलकर मुझे गीता का पाठ पढ़ा रहा था। परमिंदर का क्या होगा, बचित्र का क्या होगा, सफाई और पता नहीं क्या क्या। ओए, ये गंजा आजकल अम्मा जी के सामने बड़ी अटेंडेंस लगा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमिंदर भाभी ने उस गंजे के दिमाग से मेरी साफ इमेज बड़ी सफाई से साफ कर दी? तभी उसने मेरे टिंडों का भी लिहाज नहीं किया। नहीं रोशनी, परमिंदर भाभी ऐसा थोड़ी करेंगी, वो तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जो आग के सबसे करीब होता है ना, सबसे ज्यादा जलन उसी को होती है। और हो ना हो, परमिंदर भाभी को इस बात की जलन तो जरूर है कि वो छोटे बाबू की बीवी है, इसीलिए उन्होंने आग में घी का काम किया है। यही बात है। कोई नहीं बेटा, आज मंगलवार है, लेकिन आज कुछ मंगल नहीं होगा, आज तो वॉर होगी। परमिंदर भाभी, मैं आ रही हूं। अम्मा जी देखो, आपने तो दुनिया देखी है, हैं? आपको तो पता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है, लेकिन कुछ लोग भावनाओं में बहकर अपनी अनमोल जिंदगी को बेमोल गंवा देते हैं। बोलो। लोग गवाते हैं तो गवा दे, तू क्यों मेरी जान लेने पर तुला है? आप कुछ भी कहो अम्मा जी, लेकिन ये आत्महत्या जैसा कदम उठाना एकदम गलत है, एकदम गलत। देखिए, आत्महत्या करने वाला तो इस दुनिया से उठ जाता है, लेकिन उसके रिश्तेदार वो सदमा खा के इसी दुनिया में बैठ जाते हैं। इसे जरूर कोई सदमा लगा हुआ है। वैसे एक बुरी खबर है। हाँ? क्या खबर? वो छोटे बाबू का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ मेरे पुत्र को? क्या हुआ उसको? देखा आपने सदमा खाया ना। अब मान लीजिए किसी दिन आपके साथ, भगवान ना करे, लेकिन किसी दिन आपके साथ ऐसा कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपके परिवार वालों को भी सदमा खाना पड़ेगा ना, कि नहीं? अरे लेकिन मुझे क्यों कुछ होगा? अरे अम्मा जी, ये दुनिया है, यहाँ कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा कुछ हो गया तो क्या? कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होकर ही रहेगा, ऐसा ही चाहते हैं आप? नहीं 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 अम्मा जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना दिमाग पर कोई बोझ मत डालो। अपने ये सब्जेक्ट चाहिए, इन्हें फाड़ के फेंक दो। अपने दूसरा सब्जेक्ट, हाँ, ये परमिंदर और छोटे बाबू का लग्न जीवन, मतलब शादीशुदा जिंदगी, वो सब कुछ ठीक ठाक है ना? सब खुश है ना? अरे हाँ, परमिंदर और सुरजीत की गृहस्थी तो काफी खुशहाल है। मैं तो कहती हूँ कि ये जोड़ी भगवान ने स्वर्ग से बनाकर भेजी है, नजर ना लगे। लो, ये सुरजीत को परमिंदर के साथ जोड़ रही है, और उधर वो लबाड़ सुरेंद्र वो रोशनी के साथ अपने को जोड़ रहा है, और इधर अम्मा जी
सब कुछ भूल जा रही है। किसी दिन मेरी डार्लिंग मम्मी की तरह सांस लेना ही न भूल जाए। विचित्र के पापा भी ना घर पे भी इतना काम करते, बड़े मेहनती है, क्या बताओ। मत बताओ भाभी। वैसे भी औरत को कभी बाहर नहीं बताना चाहिए कि पति ने कपड़े धोए, बर्तन मांजे। अच्छा नहीं लगता ना। अरे बाबा, घर का काम नहीं, घर पे काम। मतलब घर पे भी ऑफिस का काम करते रहते, रात रात भर जागकर मेहनत करते। मुझे तो ऐसा लगता है इस साल उनका प्रमोशन जरूर होना है। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। काम करके ना सही तो किसी का काम तमाम करके ही सही। बातों के कपड़ों में लगे पहलियों के दाग को छुड़ाओ और उन्हें साफ शब्दों के वॉशिंग पाउडर में धोकर हमारे सामने सुखाओ। हाँ, मतलब तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बताना। हाँ,